सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह कहते हैं पावन दिन सप्तमी का सादर जयजन 8वें तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण का उनके बारे में शुरुआत करेंगे। पर सबसे पहले आप सोच रहे होंगे थंब में क्या लिख दिया है कि सरकार झूठ बोलती है, किसके लिए? जैनों के लिए बोलती है। केंद्र झूठ बोलता है या उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है? कोई ना कोई एक तो झूठ बोल सकता है। 2 गुना 2 4 हो सकते हैं या 6 या 8 तो नहीं हो सकते, पर कौन 4 कर रहा है और कौन 6 8 कर रहा है, आओ इसकी बात करेंगे। पर पहले आज चंदा प्रभु की बात करेंगे। मोक्ष कल्याणक है, पर अब से एक दिन कहते हैं पूर्व संध्या पर, हाँ, छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील के उमरेठ गांव की बात करेंगे, जहां पे वर्ष आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लगभग 40 साल पुराना है। रोहित जैन बटौदी जी हैं, उन्होंने हमें जानकारी भेजी है और ये चित्र भेजे हैं आपके लिए। यहाँ पर आदिनाथ जी की मूल प्रतिमा नहीं, चंदा प्रभु की प्रतिमा पर अभिषेक होने लगा। जैन 2 परिवार, यह तब की बात है, लगभग घड़ी 1 बजे की सुई पार कर चुकी थी और यह लगभग 10 से 15 मिनट चलता रहा। 2 परिवार के लोग तो आए, साथ में 10 अजैन भाई पहुंच गए। जिंदगी में ऐसा उन्होंने आज तक सुना नहीं था, ऐसा देखा नहीं था, पर यह गजब अपनी आंखों से देख रहे थे। अरे धन्य हो गए, सब नतमस्तक हो रहे थे। जंगल की आग की तरह उस गांव में फैल गई और पूरा गांव उमड़ पड़ा श्रद्धा के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जैन प्रतिमाओं में ऐसे होता है। वैसे कुछ लोग अजैन भाई आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज का जो मौसम था, कल का जो कारवां था, कल का जो जज्बा था, वह देखने लायक था। हर कोई गदगद था। इस तरीके से 1.5 साल पहले ही तो यहाँ पर पंचकर्णक हुए हैं आचार्य विश्वसागर शिष्य के द्वारा, उनके शिष्य जब करते हैं। पर यह क्या इसमें खास बात, एक और प्रतिभा अभिषेक हो रहा था, यह सारे चित्र बता रहे थे। क्या आज भी कुछ ऐसा होता है? क्या इस तरह के देवी देवता होते हैं जो आज भी अभिषेक करते हैं? यह सब कुछ लोग कहते हैं वैज्ञानिक तर्क लेकर कि पत्थर के अंदर से जब तापमान में संतुलन होता है तब इस तरीके से पाषाण इस तरह की बूंदें निखारता है। पर ऐसा कौन सा पत्थर होता है, क्योंकि ये हर जगह नहीं होता है, हर जगह पाषाण नहीं बोलता है। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। तो क्या ऐसी घड़ी क्या थी जो ऐसे हमें कई बार आप इसको माने या ना माने, पर जो श्रद्धा रखते हैं वे नतमस्तक होते हैं और जो तर्क करते हैं वे अपनी बात कहते हैं। ये तो बात थी, पर अब हम बात करते हैं जो आपकी बात शुरुआत थी। दिल्ली के पड़ोस उत्तर प्रदेश के किनारे पर बड़ौत के अंदर ये हादसे के ज्ञापन देख रहे हैं। धरना दिए गए, प्रदर्शन दिए गए, ज्ञापन दिए गए, डीएम को दिए गए, कलेक्टर को दिए गए, सबको दिए गए। यहाँ से लेकर वहाँ तक आवाज़ उठाई गई, बार बार कही गई। ये तब के हैं जब 28 जनवरी हमारे प्रथम तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण पर, जब मान स्तंभ के 65 फुट ऊंचे पर जब अभिषेक की परंपरा हो रही थी, मचान गिर गई थी और उसमें 7 की तब और 2 की बाद में मृत्यु हो गई थी इलाज के अंदर। 60 के लगभग लोग घायल हुए थे। पर आज ये बता रहे हैं कि हमने आपसे क्या कहा, सवाल के अंदर था कि जैनों के प्रति जब कर्तव्य आता है, जिम्मेदारी आती है, निभाने की बात आती है, श्रद्धा देने की बात आती है, सुहाग मुआवजा देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं बंगले झागने लगते हैं। उसकी बात करेंगे बाद में। पर अभी तो बात है कि इसके बारे में कल आवाज़ उठाई सपा के विधायक ने, अतुल जी ने। पहले उस पर दिखाते हैं किस जज्बे से उन्होंने कहा और बताया कि इनकी मृत्यु हुई, उनके नाम तक लिए। इसलिए बता रहे हैं, पहले भूमिका बता रहे हैं। उन्होंने तो G20 की बात कर ली, उन्होंने शिखर जी में जैनों को लड़ाने की बात कर ली। वह आज इस बारे में भी विषय नहीं है, इसलिए G20 के बारे में क्या गया कि आदिनाथ के साथ जलने वाले जैन समाज के लिए इतना छोटा क्यों करा गया। सवाल बहुत उठाए उन्होंने, शिखर जी में क्यों आपस में लड़ाने की कोशिश होती है। पर यहाँ तो बात हो रही है बड़ौत के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि 9 की मृत्यु हुई और इतने घायल हुए। सिर्फ थोड़ा सा सुन लीजिए पहले आप, क्योंकि विषय तो ये है कि जैनों के लिए झूठ संसद में बोला जाता है या यूपी की विधानसभा बोला जाता है। एक तो कोई झूठ बोलता है, आपके कैसे हो सकता है? सुनिए जरा पहले इन सपा विधायक अतुल जी से। महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जान गई 9 लोगों की और मान्यवर 60 से 70 लोग उसमें घायल रहे। और ये हादसा उस समय पर हुआ जिस समय पर हमारा कुंभ चल रहा था। एक तरफ कुंभ वाला हादसा था और दूसरी तरफ बड़ौत में, बागपत के बड़ौत में ये बड़ा हादसा हुआ मचान गिरने से। जो हमारा जैन धर्म है वो प्रतीक है अहिंसा का। जैन समाज हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मान्यवर प्राचीन श्रमण संस्कृति का ये अनुसरण करता है।
जो हमारा जैन समाज है वो अहिंसामय धर्म है और प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति उसके अंदर करुणा का, दया का और रक्षा का भाव है। ये ऐसा धर्म जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान मान्यवर देता है। इसकी खासियत यह है कि कम आबादी यहाँ अल्पसंख्यक समाज होने के बावजूद भी ये इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स देने का काम कर रहा है मान्यवर। जैन समाज के लिए मान्यवर ये ख्याति जैन समाज की है कि जैन समाज सबसे ज्यादा गौशालाएं संचालित करता है। हमारे जैन समाज की मान्यता है कि हर शहर में जैन समाज से संबंधित धर्मशालाएं, जैन समाज से संबंधित आपके विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब जगह आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। उस धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब उसके साथ हादसा हुआ, ये पूरी की पूरी सरकार मान्यवर जाति और धर्म के द्वेष वाली पूरी सरकार है। जब ये इतना बड़ा हादसा जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके मोक्ष कल्याण पर जब लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इसके तहत हमारे बागपत के बड़ौद जिले में एक मचान बनाई जाती है। और मचान इसलिए मान्यवर बनाई जाती है वो क्योंकि उसमें कृत्रिम पर्वत का एक तरीके से निर्माण किया जाता है। जो कृत्रिम पर्वत का निर्माण होता है वो कृत्रिम पर्वत जो कई सालों से परंपरा चलती आई है, उसकी ठीक तरीके से उसकी जांच नहीं की गई और यहां तक कि इतना हृदय विदारक वो घटना थी कि दुर्भाग्यवश वो पैड टूट गया और जैसे ही वो पैड टूटा उसके नीचे 9 श्रद्धालु की तो बाद में पहले 7 की मौत हुई मान्यवर, उसके बाद 2 श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में जाने के बाद हो गई और लगभग इसमें 70 से 80 लोग गंभीर रूप से मान्यवर घायल हो गए। ये जो पूरा का पूरा वाक्य मैं इसलिए बता रहा हूं मान्यवर, जब हम लोग धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे ईसाई भाई हो, चाहे हमारे बौद्धिस्ट को मानने वाले लोग हों, इसी तरीके से जैन समाज के लोगों के साथ ये पूरी तरीके से सरकार भेदभाव कर रही है। जब एक तरफ धर्म और आस्था की हम लोग बात करते हैं तो हम सबका सम्मान करके मान्यवर चलते हैं, लेकिन आप नजदीकी से देखेंगे तो एक तरफ मैं उसको लिए ये कहना चाहता हूं, ठीक बात है कि आपने 25-25 लाख रुपए की घोषणा कुंभ में की, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज को अगर जोड़कर देखा जाए, उसी समय पे मान्यवर ये बड़ौद बागपत की जैन समाज की बड़ी घटना हुई। वहां भी तीर्थंकर भगवान जी के नाम पर लड्डू चढ़ाने का प्रावधान था, जो लगातार लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन उसके बाद मान्यवर 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर बागपत की धरती पर गए, ना तो एक शब्द जैन समाज के बारे में बोला, न उन मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और न आज तक उनकी कोई मदद करने का काम हुआ। मैं जिन लोगों की जान गई इस हादसे में मान्यवर, जिन जैन समाज के लोगों की जान गई, मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूँ। तरसपाल जैन जी की जान गई, कमलेश जैन जी की जान गई, सुरेश जैन जी की जान गई, अरुण जैन जी की जान गई, अमित जैन जी की जान गई, शिल्पी बहन की जान गई, विपिन जैन की जान गई, अंजू जैन की जान गई और एक हमारे पंजाबी समाज की महिला थी उषा धमीजा, वो भी वहां पर लड्डू चढ़ाने के लिए गई थी, उसकी भी जान चली गई। आप सोच के देखिए मान्यवर कितनी बड़ी घटना होगी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। सुना आपने। अब इसके जवाब में वहां संसदीय कार्य मंत्री जो हैं विधानसभा में सरकार की ओर से सत्ता पक्ष के उन्होंने क्या कहा, अब आपको वह सुनाते हैं। यह बात कल की दिखा रहे हैं कि उनका जवाब कितना सपाट था। हाँ, कितनी बताई थी मृत्यु? 7 की घटना स्थल पर, 2 की बाद में 9 की मृत्यु हो गई थी। आज की घटना में कई इलाज करवा रहे हैं, अनेकों बिस्तर पर पड़े हैं, किसी के प्लास्टर लगे हैं, छोटों में गुमसुम पड़े हैं। पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहस इसी पे कर ली कि 9 की बात गलत है, 7 ही मृत्यु हुई है। आज की तारीख में सरकार विधानसभा में कहती है और इस बात पे झड़ती है कि हम जो कह रहे हैं सही, आयोग की रिपोर्ट मेरे सामने आज की तारीख की वह यही है। यह विधानसभा की सच है या झूठ है, ये आप सुनिए। पहले 40 सेकंड में वह सुन लीजिए जिस पे बात हो रही है कि गिनती मृत्यु की कितनी हो रही है। जिन लोगों की मौत हुई मान्यवर, मेरे पास जो शासन से सूचना आई है वो 7 लोगों की मौत बताई गई। मान्यवर 9 लोगों की
40 लोग घायल हुए मान्यवर। इसमें से 10 पुलिस वाले भी हैं मान्यवर जो घायल हुए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद माननीय अतुल जी आप पहले सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी जवाब दे दिया है। उनके उत्तर में स्पष्ट लिखा है नहीं, जो उत्तर आ चुका है वहां से जो उत्तर आ चुका है वो पर्याप्त है। नहीं, अन्याय नहीं हो रहा है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं अतुल प्रधान जी, ये गलत बात। संसदीय कार्य मंत्री इस बात पर लड़ते रहे कि मृत्यु कितने की हुई है। आपको सुनवा भी दिया, नाम भी बता दिए। सपा पार्टी ने सबसे पहले 2 लाख रुपए के सहयोग जो राजनीतिक पार्टी की आया तो उनसे आया। सरकार की ओर से श्रद्धांजलि तो छोड़ो, कुछ काम नहीं आया। और हाँ, पर इसमें ठीक आज से 1 महीने पहले संसद में भी आवाज उठी थी। तब सत्ता पार्टी के सांसद महोदय ने बात करी थी और तब उन्होंने क्या कहा था आपको बता देते हैं। गिनती 9 की मृत्यु हुई थी, 7 की हुई थी सरकार कहती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संसद में क्या कहा गया था? और संसद में तो बड़े बोले गए थे कि केंद्र इलाज करवा रहा है, सरकार इलाज करवा रही है, बड़े बड़े अस्पतालों में कर रही है, क्योंकि बढ़ौत में कोई बीमारी के स्वास्थ्य के लिए इलाज की व्यवस्था ही नहीं है। एक का भी कहीं इलाज सरकार ने नहीं कराया। जो बाहर गए, दिल्ली में 2 से हमारी बात हुई थी जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, मुजफ्फरनगर में बात हुई, वहाँ जो अपने खर्च करा रहे थे। पर यहाँ पर देखिए, ये तो था विधानसभा का सच और अब सुनाते हैं संसद का सच, जहाँ पे तो बता दिया गया आज से 1 माह पहले भी जो उनके पास कागज़ थे कि 10 की मृत्यु हुई, 70 से 80 घायल हुए। सच कहाँ बोला जाता है? या जैनों के साथ जो मर्जी जबान निकल जाती है। पर क्या संसद और विधानसभा में भी झूठ बोलकर भी तसल्ली की जाती है? हम और जगह कहते हैं, पर संसद और विधानसभा लोकतंत्र के वह हैं, कहते हैं पवित्र स्थल हैं, जहाँ झूठ के लिए शपथ लेके कहते हैं हम झूठ नहीं कहेंगे। पर तब ये सुनिए जरा क्या कहा था तब हमारे सांसद महोदय ने संसद के अंदर इस घटना पर 1 माह पहले। आज ये कहती है उत्तर सरकार, तो वहां क्या कहता सुनिए जरा। 1840 में जब तो अंग्रेजी हुकूमत थी, घटनाएं घटी हैं, ये हादसे हैं। मेरा बागपत लोकसभा क्षेत्र है, उसी दिन सेम दिन एक घटना मेरे बागपत लोकसभा क्षेत्र में जैन समाज का धार्मिक आयोजन था। उसमें जैन समाज के धार्मिक आयोजन में लाखों की भीड़ नहीं थी, लेकिन घटना घड़ी, 10 लोगों की जान चले गई, 70-80 लोग घायल हुए। प्रदेश की सरकार ने तत्काल उसका संज्ञान लिया। जो घायल लोग थे उनका बड़े अस्पतालों में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में उपचार कराया, क्योंकि बागपत जनपद में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। और सरकार उसके प्रति गंभीर थी। जिनकी जान चली गई उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार ने उनकी आर्थिक मदद करने का भी घोषणा की। आज हमारी प्रदेश की सरकार भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने में पूरी मुस्तैदी। फैसला आपको करना है। एक कतरन अखबार की है, कल जो जागरण अखबार में छपी थी, मेरठ की एडिशन छपी थी, वो दिखा रहे हैं आपको कि केंद्र द्वारा 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। घोषणा की गई है, कागज हमें कोई ऐसा मिल नहीं पाया। 50,000 घायलों के लिए दी गई है। क्या इसलिए मृतकों की संख्या कम हो रही है, घायलों की संख्या कम हो रही है? संसद में तो बड़े बड़े हमने बात गुनगाए थे, हम ऐसे ऐसे इलाज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और इतने 10 की मृत्यु हो गई, 80 घायल हो गए हैं, उन सब के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अब ऐसे गिनती कम कर रहे हैं। सच क्या है? विधानसभा में बोला गया वह सच है? 9 की पूरी सूची है। जो संसद में बोला गया वह सच है कि जहाँ पर 70-80 घायल किए गए थे, विधानसभा में आते थे उनकी गिनती 40 घायल रह गई थी। इलाज करवा रही है सरकार कितने बड़े बड़े जगह पर, क्योंकि वहाँ पर सुविधा नहीं है। एक तो पोल खुलती है कि सुविधा हमारे शहरों में नहीं है, इस बात को सरकार को मानना होगा। दूसरी बात, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली जैसे भेजा है, सरकार करा रही है। कोरा 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 झूठ है। सच कहाँ बोला गया समझ के बाहर है। पर यह खबर बता रही है कि केंद्र सरकार अब घोषित कर रही है मुआवजे की बात। कब मिलेगा, किन को मिलेगा, यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो उसके पास सूची ही नहीं है। विधानसभा में कुछ है और संसद में कुछ है। जाते जाते तस्वीर दिखाते हैं आपको। सहारनपुर के हैं बिल्डर संजय जैन जी, उन्हीं की बिटिया है। दिल्ली जुडिशरी के अंदर बार रैंक प्राप्त किया है, यानी दिल्ली में जज बन रही है। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। उम्मीद यही करते हैं न्याय की वेदी पर आप उस तरह के संस्कार को दे पाएंगी जो महावीर स्वामी की होती थी। सादर जय जिनेंद्र।
है।